जब रात में भाई बहन सो चुके थे, पापा भी घर में नहीं थे। माँ ने मेरे सामने ही अपना ब्लाउज उतारा और अपनी पीठ खुजाने लगी। माँ ने आज सफ़ेद ब्रा पहनी थी। धीमी रोशनी की वजह से माँ और भी हॉट लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं, खुजली हो रही है, ज़रा गर्मी का पाउडर तो ले आ। मैं पाउडर लाया। माँ ने कहा, अब लगा भी दे। मैं माँ के पीठ पर पाउडर लगाने लगा, पर ब्रा का बेल्ट उंगलियों में फंस जाता था। माँ ने कहा, ज़रा बगल में भी लगा दे। माँ ने हाथ ऊपर उठाया। मैंने देखा कि आज सुबह जो माँ ने बाल निकाले थे, वो जगह काफ़ी चिकनी हो चुकी थी। मैंने कहा, ये हुक निकाल दूं? तो माँ बोली, क्यों? मैंने कहा, ताकि पूरी पीठ को पाउडर लगा सकूं। माँ ने कहा, ठीक है, पर पूरी ब्रा मत निकालना। फिर मैंने माँ की ब्रा का हुक खोला। माँ की चिकनी पीठ काफ़ी सुंदर लग रही थी। मैं कभी कभी अपना हाथ आगे की ओर भी ले जा रहा था, जिससे मैं माँ के संतरे को टच कर सकूं। फिर माँ ने खुद ही अपनी ब्रा उतार दी और कहा, ज़रा इधर भी पाउडर लगा दे। मैं माँ के संतरे सहलाने लगा। माँ के संतरे काफ़ी बड़े और नरम थे। माँ के संतरे इतने टाइट थे कि ब्रा की ज़रूरत नहीं थी। मैं माँ के संतरे को दबाने लगा। तभी माँ ने कहा, क्या करते हो? माँ की धड़कनें बढ़ रही थीं। फिर माँ ने कहा, तेरा भाई उठ जाएगा, हम चेंजिंग रूम में चलते हैं। माँ के संतरे चलते हुए हिल रहे थे। फिर मैंने कहा, अब तुम मुझे पाउडर लगा दो। माँ ने कहा, क्यों, तुझे भी खुजली हो रही है? मैंने कहा, हाँ। माँ ने कहा, ठीक है। मैं शर्ट और बनियान निकाल बेड पर लेट गया। माँ मेरे पीठ पर पाउडर लगा रही थी। अब माँ ने मुझे पलट जाने को कहा ताकि वो मेरे सीने पर भी पाउडर लगा सके। मैं अब पीठ के बल लेट गया और माँ मेरे बाजू में थी। माँ जब मुझे पाउडर लगाती, मैं उनके संतरे की ओर देखता था। वो बहुत ही रसीले लग रहे थे। मैं बड़ी हिम्मत से माँ के संतरे को हाथ लगाया। माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उन्हें दबाना शुरू किया। मैं उन्हें धीरे धीरे दबा रहा था। माँ ने कहा, ज़रा देख तो लो, तेरे भाई बहन सोए कि नहीं? मैं देख आया, दोनों सोए हुए थे। माँ को बताया। माँ ने कहा, हम इधर ही सो जाते हैं। मैं भी मान गया। माँ ने अपनी साड़ी उतारनी शुरू की। मैंने कहा, साड़ी क्यों निकाल रही हो? तब माँ ने कहा, आज मैं तेरे साथ रात गुजारना चाहती हूँ। और माँ ने अपनी साड़ी उतार दी। अब वो सिर्फ पैंटी में थी। माँ की गुफा के बाल जालीदार पैंटी से साफ नजर आ रहे थे। क्यों, आज क्या तू पहली बार मुझे नंगी देख रहा है? मैंने कहा। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब पता है, तू रोज मुझे नंगी देखता है जब मैं नहा कर आती हूँ। क्यों, सच है ना? मैं एकदम ही डर गया। डर मत, माँ ने कहा। देख, मैं ये बात तेरे पापा को नहीं बताऊंगी, पर एक शर्त है। मैंने कहा, कौन सी शर्त? माँ ने कहा, तुझे मेरे साथ नंगा सोना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। अब मैं 24 साल का हूं और अपनी एम की पढ़ाई कर रहा हूं, दिल्ली में अपनी फेन मिली से दूर। पता नहीं वो सब कैसे क्या हुआ, सब एक ठुकाई कहानी की तरह लगता है, पर यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बात उस वक्त की है जब मैं 18 साल का था। एक दिन हम किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। मेरी माँ को तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता था, इसलिए पापा हमेशा ही गुस्सा हुआ करते थे। उस दिन पापा गुस्से में अकेले ही चले गए। माँ आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माँ ने सिल्क की साड़ी पहनी थी और बाल स्टेप कट किए हुए थे। होंठों पे ब्राउन लिपस्टिक। और क्या कहूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी मूवी की एक्ट्रेस हो। बस वो थोड़ी मोटी थी, बाकी फिगर तो 36 है। ड्रेसिंग रूम से आवाज़ आई, बेटे ज़रा इधर तो आना। मैं रूम में गया तो माँ आईने के सामने खड़ी हाथ पीछे करके ब्रा का हुक लगा रही थी। मुझसे कहा, ये हुक तो लगा दे। मैंने हुक लगाया। तब पहली बार मैंने मेरी माँ को ब्रा में देखा था। आईने में माँ के 36 साइज के संतरे साफ दिखाई दे रहे थे। फिर मैं और माँ दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ी है। इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पर यह जान चुका था कि मेरी माँ बहुत हॉट है। तब से मैं कभी कभी माँ की ब्रा और पैंटी पहनकर देखता था। 2-3 सालों बाद पापा का प्रमोशन हो गया। अब पापा हमेशा ऑफिस के काम से वीकली बाहर गांव जाते थे। तब घर में हम 4 लोग होते थे, छोटा भाई, बहन, मैं, सबसे बड़ा, और हमारी खूबसूरत माँ जिसे सजना संवरना काफ़ी पसंद था और कुछ हद तक बेशरम भी थी। जब भी घर में कोई नहीं होता, तब माँ हमेशा सिर्फ ब्रा और निक्कर में ही बाथरूम से बाहर आती और अपनी साड़ी पहनती।
माँ की उम्र 36 साल होते हुए भी वो बहुत ही नशीली लगती थी। मैंने कई बार माँ को ब्रा और पैंटी में देखा था, कपड़े पहनते हुए। कई बार तो नहाते हुए भी देखा था, पर छुप छुप के। जब भी दरवाज़ा खुला छोड़ नहाती थी। तब मेरी हालत कैसी होती होगी आप महसूस कर सकते हो। वो गर्मी के दिन थे, घर में कूलर था, पर बिजली कभी भी जाती थी आती थी। रात को कभी कभी तो 1-2 घंटे आती ही नहीं थी। उस रात से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। उस रात मैं और मेरी माँ पास में ही सोए हुए थे, भाई और बहन बाजू में थे। रात के करीब 11 बजे बिजली चली गई, मेरी भी नींद खुल गई। मैंने देखा कि माँ मोमबत्ती लगा रही है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। थोड़ी ही देर में देखा तो माँ अपना ब्लाउज उतार रही है। माँ ने काली ब्रा पहनी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा गर्मी लग रही थी। ब्रा भी जालीदार थी, इसलिए उनके संतरे साफ नजर आ रहे थे। ब्रा के ऊपर से उनके बड़े बड़े संतरे आधे से भी ज्यादा नजर आ रहे थे। मैं तो देखता ही रह गया। वैसे तो मैंने कई बार माँ को इस हालत में देखा था, पर आज करीब से देखने का मौका मिला था। मैंने कभी सोच भी नहीं था कि मेरी माँ इतनी खूबसूरत है। अब मैं काफी समझदार हो गया था। माँ ने फिर अपने बालों को ऊपर करके बांध दिया। तब मैंने माँ की ब्रा के हुक को देखा, लगा कि खोल दूं इसे। थोड़ी ही देर में बिजली आ गई और कूलर शुरू हो गया। माँ बिना ब्लाउज के ही सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि काश मुझे आज रात को माँ को खोदने का मौका मिलता, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। अब मैं हमेशा माँ को खोदने की नजर से ही देखता रहता। आज मैं स्कूल नहीं गया था। माँ जैसे ही नहाने गई, मैं चेंजिंग रूम जाकर सोने का नाटक करने लगा। माँ आई। आज वो सिर्फ तौलिया ही ओढ़े थी, फिर उन्होंने वो भी हटा दिया। माँ सिर्फ ब्रा और पैंटी ही पहने थी। माँ की जांघें बहुत ही चिकनी और गोरी थीं, और पैंटी से उनकी गोले उभर कर आई थीं, और ब्रा के अंदर से बड़े बड़े और काले संतरे तो मानो बाहर निकलने को बेकरार थे। मैं माँ की खूबसूरती देखते ही झर गया। फिर माँ आईने में अपनी बगलों के बालों को निहार रही थी। माँ ने पापा का रेजर निकला और बालों को निकालना शुरू किया। मैं सोच रहा था, काश मेरी शादी मेरी माँ से हुई होती। आज फिर रात हो गई। सोचा, आज तो किस्मत साथ दे दे। मैं ठुकाई में ये भी भूल गया था कि वो मेरी माँ है। हम सोने की तैयारी कर रहे थे। भाई बहन सो चुके थे, पापा भी घर में नहीं थे। माँ ने मेरे सामने ही अपना ब्लाउज उतारा और अपनी पीठ खुजाने लगी। माँ ने आज सफेद ब्रा पहनी थी। धीमी रोशनी की वजह से माँ और भी हॉट लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं, खुजली हो रही है, जरा गर्मी का पाउडर तो ले आ। मैं पाउडर लाया। माँ ने कहा, अब लगा भी दे। मैं माँ के पीठ पर पाउडर लगाने लगा, पर ब्रा का बेल्ट उंगलियों में फंस जाता था। माँ ने कहा, जरा बगल में भी लगा दे। माँ ने हाथ ऊपर उठाया। मैंने देखा कि आज सुबह जो माँ ने बाल निकाले थे, वो जगह काफी चिकनी हो चुकी थी। मैंने कहा, ये हुक निकाल दूं? तो माँ बोली, क्यों? मैंने कहा, ताकि पूरी पीठ को पाउडर लगा सकूं। माँ ने कहा, ठीक है, पर पूरी ब्रा मत निकालना। फिर मैंने माँ की ब्रा का हुक खोला। माँ की चिकनी पीठ काफी सुंदर लग रही थी। मैं कभी कभी अपना हाथ आगे की ओर भी ले जा रहा था, जिससे मैं माँ के संतरे को टच कर सकूं। फिर माँ ने खुद ही अपनी ब्रा उतार दी और कहा, जरा इधर भी पाउडर लगा दे। मैं माँ के संतरे सहलाने लगा। माँ के संतरे काफी बड़े और नर्म थे। माँ के संतरे इतने टाइट थे कि ब्रा की जरूरत नहीं थी। मैं माँ के संतरे को दबाने लगा। तभी माँ ने कहा, क्या करते हो? माँ की धड़कनें बढ़ रही थी। फिर माँ ने कहा, तेरा भाई उठ जाएगा, हम चेंजिंग रूम में चलते हैं। माँ के संतरे चलते हुए हिल रहे थे। फिर मैंने कहा, अब तुम मुझे पाउडर लगा दो। माँ ने कहा, क्यों, तुझे भी खुजली हो रही है? मैंने कहा, हाँ। माँ ने कहा, ठीक है। मैं शर्ट और बनियान निकाल बेड पर लेट गया। माँ मेरे पीठ पर पाउडर लगा रही थी। अब माँ ने मुझे पलट जाने को कहा ताकि वो मेरे सीने पर भी पाउडर लगा सके। मैं अब पीठ के बल लेट गया और माँ मेरे बाजू में थी। माँ जब मुझे पाउडर लगाती, मैं उनके संतरे की ओर देखता था। वो बहुत ही रसीले लग रहे थे। मैं बड़ी हिम्मत से माँ के संतरे को हाथ लगाया। माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उन्हें दबाना शुरू किया। मैं उन्हें धीरे धीरे दबा रहा था। माँ ने कहा, जरा देख तो लो, तेरे भाई बहन सोए कि नहीं? मैं देख आया, दोनों सोए हुए थे। माँ को बताया। माँ ने कहा, हम इधर ही सो जाते हैं।
मैं भी मान गया। माँ ने अपनी साड़ी उतारनी शुरू की। मैंने कहा, साड़ी क्यों निकाल रही हो? तब माँ ने कहा, आज मैं तेरे साथ रात गुजारना चाहती हूँ। और माँ ने अपनी साड़ी उतार दी। अब वो सिर्फ पैंटी में थी। माँ की गुफा के बाल जालीदार पैंटी से साफ नजर आ रहे थे। क्यों? आज क्या तू पहली बार मुझे नंगी देख रहा है? मैंने कहा। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब पता है। तू रोज मुझे नंगी देखता है जब मैं नहा कर आती हूं। क्यों, सच है ना? मैं एकदम ही डर गया। डर मत, माँ ने कहा। देख, मैं ये बात तेरे पापा को नहीं बताऊंगी, पर एक शर्त है। मैंने कहा, कौन सी शर्त? माँ ने कहा, तुझे मेरे साथ नंगा सोना पड़ेगा। मैं डर के मारे तैयार हो गया। मैंने अपने कपड़े उतार दिए। फिर हम दोनों बेड पर आ गए। माँ सिर्फ अपनी पैंटी में ही थी और मैं अंडरवियर में। माँ मुझसे लिपट गई और पीने लगी। मैंने कहा, ये सब ठीक नहीं, और बेड से उठ गया। तब माँ ने गुस्से में कहा, जो तू करता है क्या वो ठीक है? अपनी माँ को नहाते हुए देखता है। माँ ने मुझे समझाया, बेटे, ये कोई गलत बात नहीं है। तू भी अब जवान हो गया है और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जो तेरे पापा समय की वजह पूरी नहीं कर सकते। तब तू मेरी इच्छाएं पूरी करे तो इसमें गलत क्या है? आखिर मैं तेरी माँ हूं और बेटा ही माँ को समझ सकता है। मैंने कहा, अगर पापा को पता चला तो? माँ बोली, यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, टॉप सीक्रेट। और जबकि तूने मेरे संतरे को दबाया और सहला भी दिया है, तो फिर अब खोदने में क्यों घबराते हो? बात सिर्फ आज रात की तो है। तब मैं मान गया। आखिर मैं भी तो यही चाहता था। माँ ने कहा, चलो बेटे, आज हम सुहागरात मनाते हैं। आज की रात तुम ही मेरे पति हो। फिर माँ ने मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया और मुझे पीने लगी। मैंने भी माँ को पीना शुरू किया। माँ मेरे औजार को अंडरवियर के ऊपर से सहला रही थी। मैं भी माँ की गुफा को पैंटी के ऊपर से सहला रहा था। फिर माँ ने मेरी अंडरवियर उतार दी और मेरे औजार को हाथ से सहलाने लगी ताकि वो और बड़ा और टाइट हो जाए। फिर माँ ने अपनी कच्छी उतारी और मेरे औजार को अपनी गुफा में डाल दिया। अब हमने खरे खरे ही खोदना शुरू कर दिया था। मैंने अपना दायां पैर बेड पर रखा और जोरों से धक्के दे रहा था। माँ के मुंह से आह आह आवाज निकाल रही थी। माँ ने भी मुझे जोरों से अपनी बाहों में पकड़ रखा था। फिर हम बेड पर आ गए और मैं माँ के संतरे को मुंह में लिए पी रहा था। माँ एक हाथ से मेरे औजार को सहला रही थी। फिर मैंने माँ को बेड पर पीठ के बल लेटाया और माँ की गुफा को पीने लगा। माँ ठुकाई के मारे पागल हो रही थी। फिर माँ ने मेरे औजार को पीना शुरू किया। वो उसे मुंह में ले रही थी। फिर माँ ने मेरा औजार अपने हाथों से अपनी गुफा में डाला और कहा, ले, अब छोर अंदर तक ले जा। माँ ने आहा भरी। कहा, ऐसे ही करते रह। मैं भी माँ की जांघों को पकड़ पकड़ कर खोदता रहा। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा गिरने ही वाला था। माँ ने कहा, अंदर मत गिरा। फिर माँ ने मुझे बेड से दूर करके नीचे गिराने को कहा। हमने फिर एक दूसरे को पीना शुरू किया और उत्तेजित हो गए। माँ बिस्तर पर लेट गई और मुझे कहा कि मेरी गोले में औजार डाल दे। मैंने माँ की गोले मारना शुरू किया। फिर हम सीधे होकर एक दूसरे को खोदते रहे। रात भर हम सब कुछ भूलकर बस खोदते ही रहे। माँ को कई तरह से खुदवाना आता था। उन्होंने मुझसे 12 अलग अलग तरीकों से खुदवाया। माँ का बदन काफी नर्म और खुशबूदार था। मैंने माँ को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। इस बीच मैं 2 बार झड़डीएच गया। रात के 3 बजे हम कपड़े पहनकर सोने चले गए। माँ खुश लग रही थी। सुबह जब मैं नाश्ते के किए बैठा तब मेरी माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। माँ ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, है ना तुमसे कि यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, और फिर भी तुम्हें शर्म आती है तो मुझे अपनी वाइफ समझ सकते हो। वैसे भी हम सुहागरात तो मना ही चुके हैं। माँ ने हंसते हुए मेरे होंठों को चूमा। मैं भी माँ को अपनी बाहों में लेकर चूमता रहा। फिर उस दिन से जब भी हमारा मूड होता और पापा घर में नहीं होते, हर रात हम सुहागरात मनाते रहे। कभी कभी तो दिन में भी बिना कपड़ों के साथ रहते। एक दिन तो मैंने माँ के नीचे वाले बालों की शेव कर दी थी। अब ठुकाई में बहुत मजा आता था। कभी कभी हम फिल्म देखकर वैसे ही ठुकाई करते थे। मैं अब माँ को नाम से पुकारता था। अब हम ऐसे रहते थे जैसे कि मानो हम सच में पति पत्नी हो। ड्रेसिंग रूम को ही हमने अपना बेडरूम बना लिया था। भाई और बहन दूसरे कमरे में सोते थे और हम पूरी रात बिना कपड़ों के साथ में सोते थे। माँ को अभी भी मेकअप का शौक था। वो मेरे लिए ही अब सजती संवरती थी। मैं कभी कभी स्कूल नहीं जाता
और पूरा दिन माँ के साथ ठुकाई करता। जब भी मैं माँ को किसी शादी पार्टी में ले जाता तो लोग भी हमें पति पत्नी समझते थे। एक दो बार तो पापा घर में होते हुए भी मैंने माँ को खोदा। माँ तब नहा रही थी और पापा टीवी देख रहे थे। मैंने बाथरूम के पास जाकर माँ को आवाज दी। माँ ने कहा, अभी नहीं, अभी तेरे पापा घर में हैं। जब मैं नहीं माना तो माँ ने मुझे बाथरूम में बुला लिया और हमने ठुकाई कर ली। बहन ने एक दिन पापा को बताया कि माँ हमारे साथ नहीं सोती, भैया के साथ सोती है। तब माँ ने गुस्से से कहा, कुछ भी कहती है नालायक, तेरे भैया को पढ़ाते हुए कभी कभी नींद आ जाती है, तब वहीं सो जाती हूं। पापा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि पापा तो हमारे इस रिश्ते से बिल्कुल ही अनजान थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए। रगों में लहू बनके सीने में तेरे समा जाऊं, तुझे दे दूं हर सुकून, तुझे दे दूं हर सुकून। तेरे गम के आंसू पी जाऊं, हर पल संग रहूं तेरे, तुझे दे दूं हर सुकून, तुझे दे दूं हर सुकून। महसूस करूं प्यार तेरा, धड़कनों में धड़कूं तेरे, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून। देख ले दिल पे तेरे लिखा है नाम मेरा, दो दिल एक जान है हम, दिल एक जान है हम। बता दे तू जमाने को जरा, ना समझे जमाना प्यार मेरा। बेदिल कहेंगे क्या है ये माजरा, महसूस करूं प्यार तेरा, धड़कनों में धड़कूं तेरे, यही है मेरा जुनून, यही है मेरा जुनून, यही है